Hello everyone. Now let's see one more concept that is Chomsky normal form. So you know already जो context free grammar can be categorized into two types. First one is Chomsky normal form and second one is Grabike normal form. Right? ग्रेबाइक नॉर्मल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीएनएफ फॉर्म का जो फॉर्म था चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एक सीएफजी का एक फॉर्म है। क्या था फॉर्म उसका? ए जनरेट्स टू वेरिएबल्स और वन टर्मिनल, राइट। ए बी सी क्या है? वेरिएबल है। ए कॉमा बी कॉमा सी वेरिएबल्स हैं। सॉरी, ए बी सी हमारे वेरिएबल्स हैं और ए टर्मिनल है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल होने चाहिए या तो वन टर्मिनल होने चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या था? सीएनएफ जीएनएफ के अंदर क्या था? वेरिएबल जनरेट्स वन टर्मिनल फॉलोड बाय जीरो और मोर वेरिएबल्स, राइट। ए और बी वेरिएबल है और ए क्या है? ऐसे लिख सकता है ए बी बिलोंग टू वेरिएबल and a small a belong to terminal, right? This is the difference. तो अभी हम CNF देखने जा रहे हैं। तो variable generates two variable और one terminal। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, check whether the given grammar is in CNF. If it is not in CNF, find the equivalent CNF। तो पहले ये चेक करिए कि ये जो ग्रामर है CNF में है कि नहीं है। Tell me। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म क्या है? राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पे देखिएगा एक टर्मिनल एक वेरिएबल है। अच्छा, स्मॉल लेटर को आप क्या मान के चलेगा? टर्मिनल है। स्मॉल लेटर जो है ए कॉमा बी ये सारे टर्मिनल होंगे और जो कैपिटल ए कैपिटल बी और ये और भी है कोई सी नहीं है, ये सब वेरिएबल है। ठीक, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ग्रामर में लिखी गई होगी। अगर मैं बोलूँ आपको जो ग्रामर एक्चुअल जो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ग्रामर डिफाइंड एज VTPS। यस नो VTPS था तो हमारे V के अंदर S कॉमा A कॉमा B है। दिस इज V वेरिएबल VTPS ना, ऐसे होता था VTPS वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन स्टार्ट सिंबल VT। टर्मिनल क्या क्या है? A कॉमा B है और प्रोडक्शन क्या है? ये मेरे प्रोडक्शंस, ये जो दिए हुए प्रोडक्शंस, ठीक। दिस इज P एंड S क्या है? स्टार्टिंग सिंबल क्या है मेरा? ये S इज स्टार्टिंग सिंबल। तो ये प्रॉपर एक ग्रामर का फॉर्मेट हो गया, क्वेश्चन में ये गिवन है। इससे ये पता चल गया कि हमारे पास जो ये फर्स्ट ब्रेसेस में दिया हुआ है दैट इज सेट, ये हमारा वेरिएबल्स है। दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू दिस मैपिंग वेरिएबल है, दूसरा जो होता है टर्मिनल होता है, तीसरा जो होता है प्रोडक्शन होता है और फोर्थ वन इज स्टार्टिंग सिंबल होता है। तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया, राइट। तो अब देखिएगा इसमें राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल और एक वेरिएबल है जो कि हमारी इस प्रॉपर्टी को वैलिड कर रहा है। दिस मींस दिस इज नॉट अ CNF। अगर इस ग्रामर के अंदर कोई भी प्रोडक्शन इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो हम बोल सकते हैं दिस ग्रामर इज नॉट इन CNF। ये भी नहीं है, ये भी CNF में नहीं है, क्योंकि एक टर्मिनल और एक वेरिएबल है। होना क्या चाहिए? या तो एक टर्मिनल होना चाहिए या तो दो वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ भी देखिए टर्मिनल फॉलोड बाय टू वेरिएबल्स, नहीं है, ये भी नहीं है। इसको मैं ऐसे कवर करूँ, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक टर्मिनल फॉलोड बाय वन वेरिएबल नो। ये देखिएगा ये CNF में होता, अगर ये सिंगल अकेला होता ए जनरेट्स ए तो हम बोल सकते थे CNF है, बट ये इसका कॉम्बिनेशन है तो ये है। चलिए इसको मान लेते हैं ये नहीं है क्योंकि वन टर्मिनल टू वेरिएबल्स, वन टर्मिनल वन वेरिएबल नहीं है, ये है। बट फाइनली अगर मैं इस ग्रामर की बात करूं, प्रोडक्शन तो ये CNF है, बट इस पूरे ग्रामर की बात करूं तो दिस इज नॉट इन CNF, राइट। अगर ग्रामर के अंदर कोई एक प्रोडक्शन अगर इस फॉर्म को फॉलो नहीं करता है तो वो ग्रामर CNF में नहीं होगा। अब कहते हैं क्वेश्चन इफ इट इज नॉट इन CNF फाइंड द इक्विवेलेंट CNF। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इजी। आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वन साइड आप लिख लीजिएगा प्रोडक्शन इन
प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शंस आपको दिए हैं, प्रोडक्शन इन CFG में जो दिया हुआ है उसको एक साइड लिख लीजिएगा और दूसरे साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे दूसरे साइड में आप लिख दीजिएगा प्रोडक्शन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन CNF, क्योंकि अब मैं CNF में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, राइट। अगर वीडियो लेंथी हो रही हो, आपको लग रहा हो कि स्लो है, स्पीड हमारी स्पीच स्लो है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, राइट। सेटिंग में ऑप्शन आता है प्ले स्पीड, तो आप बढ़ा सकते हैं उसको, राइट। चलिए अब हम करना क्या चाह रहे हैं, सिंपल इस ग्रामर के एक एक प्रोडक्शन को लेकर चल रहे हैं और इसको करस्पॉन्डिंगली हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे S जनरेट्स BA, S जनरेट्स BA। अब ये बताइए कि ये जो प्रोडक्शन दिया हुआ है ये हमारे CNF में है नहीं, क्या करेंगे CNF में, वेरी इजी। अगर मैं इस B की जगह कोई वेरिएबल होता तो उस वेरिएबल 2 वेरिएबल्स हो जाते और वो हमारा CNF हो जाता। तो कुछ नहीं करिए, सिंपल एक वेरिएबल मान लीजिएगा X जनरेट्स B मान लिया। अब इस B की जगह मैं X रख सकता हूँ, ऐसे लिख दूंगा S जनरेट XA, सिंपल। ये वाला A और इस B की जगह हमने X रख दिया। अब देखिएगा ये भी CNF है और ये भी CNF में है, या तो 2 वेरिएबल होने चाहिए या तो 1 टर्मिनल होने चाहिए। तो इस प्रोडक्शन के लिए CNF हो गया। ऐसे ही अब इसको लूंगा AB S जनरेट्स स्मॉल a कैपिटल B। अब ये भी CNF नहीं है, क्या करूं, इस A को एज्यूम कर लेता हूं कोई वेरिएबल, हमने ले लिया Y जनरेट्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, X Y Z P Q R कुछ भी ले सकते हैं, Y जनरेट्स A। और बताइए क्या लिखूं, वीडियो पॉज करिए, यस, हाँ, इस A की जगह लिखूंगा Y, ये हो गया Y और दूसरा हो गया B, डन, ग्रेट। अब इसका इस S का हो गया। नेक्स्ट अब A जनरेट्स BAA, A जनरेट्स BAA, ये देखिएगा ये भी डिफरेंट टाइप का हो गया एक तरह से। अभी बताइएगा इसमें CNF में क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स, RHS साइड में 2 वेरिएबल या 1 टर्मिनल, 2 वेरिएबल है 1 टर्मिनल, यहाँ पे तो 1 टर्मिनल 2 वेरिएबल है। क्या करूँ उस टाइम पे, देखिएगा ध्यान से, क्या अगर मैं इस B को X में रिप्रेजेंट कर देता तो ऐसा हो जाता ना, एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ, A जनरेट्स BAA है और B को हमने X मान लिया था, तो क्या ऐसे सिंपल एप्टीट्यूड है XA हो जाता। अब क्वेश्चन आता है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को या इस वाले को किसी को भी ले लीजिए, हाँ, ये XA था, इस वाले पार्ट को किसी को भी एज्यूम कर लीजिएगा, XYZ, Z जनरेट्स XA और इस XA की जगह हम रख देंगे Z, तो ZA हो गया। ध्यान दीजिएगा, BAA को, B को हमने पहले एज्यूम किया था X, यहाँ पे X रख दिया। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल तो अलाउड नहीं है इसके अंदर, तो उसमें 2 पार्टीशन कर दिया। इस शुरू वाले XA को आप इधर वाले को भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, XA को एज्यूम कर लिया Z और इस Z को उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ भी 2 वेरिएबल हो गए और यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हो गए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, A जनरेट्स, क्या लिखूँ, ZA, यस या नो, या पहले एज्यूम कर लेता हूँ, Z जनरेट्स XA एंड जो A जनरेट्स था वो क्या कर दिया, बताइए, ZA, डन। ये भी CNF था, ये भी CNF में 2 वेरिएबल CNF, 2 वेरिएबल CNF। नेक्स्ट अब किसको लूँ, A जनरेट्स AS, A जनरेट्स AS, सिंपल, बताइए AS। अब बताइए एक हमने पहले से अज्यूम कर चुका हूँ Y, तो क्या इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, A जनरेट्स, A की जगह क्या लिख सकता हूँ, A की जगह YS, डन। नाउ नेक्स्ट अब कौन बचा, A जनरेट्स A, अरे A जनरेट्स A तो ऑलरेडी CNF में है, A जनरेट्स A ऑलरेडी CNF में है, तो नो चेंज, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर ये Y जनरेट्स A है, A जनरेट्स A, क्या ऐसा पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, राइट। आपने एज्यूम किया था यहाँ पर और यहाँ पे पहले से गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वेरिएबल, अगर डिफरेंट वेरिएबल सेम टर्मिनल को कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, वो आपको जब स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया। अब बी वाले की बात करते हैं। अब नीचे में लिख सकता हूँ, हाँ देखता हूँ, ठीक है आ जाएगा, हाँ ठीक है, बी भी दिख रहा है, राइट। अब बी जनरेट्स ए बी बी, बी जनरेट्स ए बी बी, यही था ना, बी जनरेट्स ए बी बी। बताइए सिंपल, क्या करूँ इस, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, बी जनरेट्स ए बी बी। अब या तो ए को हमने वाई माना था, या तो यहाँ भी रख सकते हैं, यस इस ए को रिप्लेस कर सकते हैं, या तो वाई को रिप्लेस कर सकते हैं, तो जो एज्यूम किया था वही कर लीजिएगा, ए बी बी वाई बी बी, ठीक है। अब बताइएगा वाई बी बी को क्या करूँ, ये तो 3 वेरिएबल हो गए, सेम ऐसे ही केस है, 3 वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल में पार्टीशन कर दीजिएगा, एक्स वाई जेड मान चुके थे, एक या तो कुछ भी मान लीजिए, डब्ल्यू मान लीजिए, डब्ल्यू जनरेट्स वाई बी, और इस y को कहाँ रख दूंगा, यहाँ नहीं, w को कहाँ रख दूंगा, इसकी जगह रख दूंगा, तो wb हो जाएगा। तो b जनरेट्स wb एंड w जनरेट्स yb, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, b जनरेट्स wb एंड w जनरेट्स व्हाट, yb। सिंपल, ये भी CNF में, ये भी CNF में, ये भी CNF, ये भी CNF में हो गया। बचा क्या, b जनरेट्स bs, B जनरेट्स व्हाट, क्या है, BS, BS। बताइए सिंपल है, ये तो वीडियो पॉज करिए जल्दी बताइए। B जनरेट्स, B को तो एज्यूम कर चुके हैं हम, क्या एज्यूम किए हैं, X, तो क्या करूं, यस X और S तो पहले से ही है, 2 वेरिएबल्स मिल गए, यस बिल्कुल, दिस इज CNF। नेक्स्ट क्या है, B जनरेट्स B, अरे B जनरेट्स B तो ऑलरेडी हमारा CNF में है, तो B generates B is already in CNF, तो no problem। तो now this is complete। अब ये जो ग्रामर दिया था, ये जो ग्रामर दिया था, इस ग्रामर का करस्पॉन्डिंग जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन CNF में ऐसे हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर, तो वो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये ग्रामर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा बाद में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक साथ में दिखा दूं, हाँ और छोटा करता हूँ, राइट, ग्रेट। तो ये आपका ग्रामर दिया हुआ, इस ग्रामर का करस्पॉन्डिंग हमारा CNF में है। कुछ मत करें, अच्छा वन मोर थिंग, आप यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी। अगर किसी बच्चे को देते हैं ग्रामर बनाने को, तो आप सबका ग्रामर अलग अलग, सबका CNF अलग अलग बन सकता है, बट क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्टली जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के टर्म में आप ये चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन नहीं, अगर आप एक बार एक कंडीशन चेक कर लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्शंस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आपके ये 12 होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्लियर, ठीक। तो दिस इज सिंपल अबाउट CFG टू CNF कन्वर्जन, ठीक। अच्छा इंपॉर्टेंट GNF ऑलरेडी डन, कर चुके हैं, ठीक। तो यस, GNF का पार्ट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और CNF इज वेरी इजी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि जब आप GNF का टॉपिक पढ़ेंगे, तो GNF से पहले हमारा ग्रामर CNF में होना चाहिए, और CNF से पहले ग्रामर मेरी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लीफाइड ग्रामर। ग्रामर को पहले सिंप्लीफाइड करना जरूरी है। अब ग्रामर सिंप्लीफाइड कैसे होती है, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल, यूजलेस सिंबल के अंदर हम लोग नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव करते हैं, फिर डिपेंडेंसी ग्राफ के थ्रू हटा देते हैं वेरिएबल्स को। सिंप्लीफाइड होने के बाद हम CNF देखते हैं, CNF के बाद हम GNF देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट प्रोसेस है GNF के लिए, तो यू शुड नो अबाउट दिस, राइट, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसको ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ, डिजाइन CNF ग्रामर फॉर सेट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है, सर इसका ग्रामर कहाँ दिया हुआ है, ये ग्रामर आपको खुद डिसाइड करना होगा, खुद सोचना पड़ेगा ग्रामर क्या है, ठीक। इसके लिए भी प्रीवियस वीडियो में हमने बैलेंस पैरेंथेसिस के लिए ग्रामर बना दिया, काफ़ी डिटेल में समझाया है इसको।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट ग्रामर को लेकर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। CNF इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस बैलेंस पैरेंथेसिस में। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका वीडियो का लिंक जो है बैलेंस पैरेंथेसिस का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको आती है तो कोई बात नहीं तो आप एक बार व्यू कर सकते हैं, ठीक। चलो, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।